मेरा गाना खत्म हुआ, इनाम दीजिए, मैं जाऊं। मेरा गाने वाली खत्म हो गई। अरे वे वो बोला तो क्या बोला, गाने वाली खत्म हो गई। गाने वाली का गाना खत्म हो गया। ले जाओ से खजाने से 10,000 रुपए इनाम दिला दो। चलो चलो ये हम ले ये लिया, हम ये इनाम लेकर जाऊंगी। है नहीं, ये बताओ मुझे हिया कराना है तो पीछे लेंगे इनाम। यही गाने वाली जाओ द्वारपाल, ये बताओ कि करिंदा कहाँ पर है? करिंदा? हाँ करिंदा कहूँ घूमत हो यहीं जाकर वो बुलाई लाई। जाओ से बुला कर लेकर आओ। ठीक। क्या बात है? गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। करिंदा कहिए डाउन साहब। रजिस्टर में देखो किसका किसका हिसाब मिल गया और किसका बाकी है। ये से ऐलान हो, ये से ऐलान हो। ये जिया नहीं पेज से, ये जिया से बता रही। ठाकुर साहब कहो। रंगई बुधई रिंकी पिंकी इनका 70 रुपया तो मिल गया है। किसका बाकी है? ये है जंगीलाल। ठाकुर साहब जंगीलाल 1000 रुपया लेकर गया था, 6 वर्ष बीत गए अभी तक नहीं दिया। 6 साल। हाँ हाँ 6 साल बाद। करिंदा कहिए। सुन मेरी बात। और ये आज करिंदे को पूरे सुनो, और आखिर में गए, आखिर में गए उसका नौकर को भेजो और जंगीलाल को यहाँ बुलाओ। अरे नौकर, ऐसा है तुम चले जाओ जंगीलाल के घर और उसके यहाँ दरबार में बुला लो। क्या जंगीलाल मर गया? कितना दिन हो गया? अरे हो 4-5 महीना। करिंदा सुनो,
ठाकुर साहब का कर्जा नहीं मरा है। हाँ वो है ना जंगीलाल तो मर गया है, और का उसका लड़का जिंदा है। जंगीलाल खाली मरे है हाँ। और ना वही रुपया मरी है ना ठाकुर मरे है। अरे बेवकूफ, जब हो तब तो मार अबे हम बताएंगे चले जब रावण ने बाबा से मार बिल्कुल जाओ चले जाओ, उसके बेटे दर्शन को बुलाना। भाई जाओ ठीक है ठाकुर साहब, तो आराम कीजिए और वो बुला कर लाएगा। साला जंगी जंगी मर गया साला, हमारा कर्जा नहीं किया, लेकिन तो उसका बेटा दर्शन अभी जिंदा है। इससे ऐसे करेंगे क्या? हमारा नाम ठाकुर हरिराज सिंह है। ठीक है बाबू साहब, ठाकुर हरिराज सिंह। ये जीवन की कैसी लीला है। गरीबी एक अजब चीज होती है दोस्तों, इंसान को न सुख से जीने देती है और न सुख से मरने देती है। काश जब से हमारे पिताजी का अंतकाल हुआ है तब से दर बदर की ठोकरें खाता हुआ फिरता हूँ। आज 3 दिन हुआ घर में चूल्हा नहीं मिला, कहीं कोई काम नहीं मिलता, खेती भी नहीं होती है, ढंग से खेती भी नहीं हो रही है। घर जाता हूँ तो बीबी कहती है दूध पूरा बच्चा भूख से तड़प रहा है, दूध पूरा तड़प रहा है। जो अपने हैं, जो अपने मित्र हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, जिससे मिलता हूँ वो अलग मुंह फेर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो दर्शन हमसे कुछ मांग बैठे। काश हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है, ये कैसी माया है, कहीं धूप नहीं छाया है। काश कहाँ जाऊं, दर बदर की ठोकरें खाता हूँ, गांव शहर की गलियों गलियों में घूमता हूँ, कहीं काम नहीं मिलता। सच है दोस्तों, किसी ने कहा है कि अपने जब दिन बिगड़ जाते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सुख के सच है दोस्तों, सच है दोस्तों, सुख में तो सब साथी होते हैं, पर सुख में जो साथी हो वही अपना साथी होता है। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई।
पर जाऊं कुछ समझ में नहीं आता। अभी घर जाऊंगा तो बीबी कहेगी कुछ कहीं कोई काम मिला। आज 30 दिन हुआ घर में चूल्हा न जला, दूध मुहा बच्चा भूख से तड़प रहा है। काश कहाँ जाऊं क्या करूं। स्वामी जी, आप यहाँ बैठकर भगवान से अपने नसीब को कोस रहे हैं और हम इतने गुर्बत के मारे हैं कि क्या बताएं, अपने सितारे गर्दिश में डूबे हुए हैं, मगर इस तरह से हाथ पे हाथ रखे बैठकर काम नहीं चलेगा। क्या करूं देवा, कुछ समझ नहीं आता है। मुन्ना कैसा है, ठीक तो है ना? ठीक क्या है, आज 2 दिन से मुन्ना के मुंह में दूध का एक बूंद भी नहीं गया। दिन दिखा रहे हो प्रभु। कहा ये 2 महीने का दूध मुहा बच्चा भूख से तड़प रहा है, इतनी भी दया तुझे नहीं आती प्रभु। देवा सोचो मेरी बात, प्राण पिया जब से बाबूजी से प्यार पिया जब से गए बाबूजी सुरधाम, तब से घर मेरा पियो बैठे हैं। नहीं देवा, है देवा कहो। और बाबूजी जब से मरे फूट गई तक समझती मैं बेकार बैठा हूँ। हरी शहर की गलियों गलियों में मुंह मारता फिरता हूँ, द्वार द्वार पर जाता हूँ, कहीं कोई काम नहीं मिलता। तेरा रहेंगे अगर घर में हो तो भला देश होगा गुजारा सजन। आप खुद देखते 3 दिन हो गया, खाने पीने का कुछ ना सहारा सजन। आप खुद देखते
दर्द सीने अपना दिखाता कोई अपने भी पराए हो गए हैं देवा, सब मुंह फेर लेते हैं। स्वामी आप तो अपनी कोई न परवाह है आपसे। तीन दिन से मुंह में एक दाना नहीं गया, मैं बच्चे को दूध कहां से पिलाऊं? धैर्य धारण करो देवा, धैर्य धारण करो। बुजुर्गों ने कहा है ईश्वर जो पैदा करता है वो जरूर शाम तक आहार देता है। हाँ देवा, यदि वो ईश्वर सारे संसार को आहार देता है तो हमें तुम्हें और हमारे बेटे को क्यों न देगा? धैर्य धारण करो देवा। कैसे धैर्य धारण करूं? कोई रास्ता नहीं है। एक उपाय मेरे दिमाग में सूझी है, अगर आप नाराज ना हो तो मैं बताऊंगा। हाँ हाँ बताओ देवा, वो क्या है? आपकी हजारी बलम जाते नहीं हर में कुछ दिन गुजारा करूं। हो गया लाल को कुछ हमारे कहीं इस जहां में कभी किसी का सहारा। इजाजत दे दे तो मैं कुछ दिनों के लिए मैके चली जाऊं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा द्वार पर जाना ये उचित नहीं है। अरे अपना तो धर्म है, दुख हो या सुख हो अपने घर में ही काटा जाता है। देवा, हमें ये स्वीकार नहीं है कि तुम अपने नैहर में जाके गुजारा करो। हमारी जो भी गरीबी है इसी में हमारा साथ दो देवा, यही धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है। ठीक है स्वामी, अगर आप नहीं रहे तो जो सुख दुख पड़ेगा मैं तुम्हारे के साथ में रहकर व्यतीत करूंगी। हाँ देवा, कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ देवा, यही धर्म है। खैर घबराओ नहीं, आज मैं फिर भी प्रातः किसी शहर जाऊंगा और कोई न कोई काम तो अवश्य मिलेगा, कोई मजदूरी करूंगा। ठीक है स्वामी।
अरे कारिंदा साहब, तू अंदर जा। ये ठाकुर के कारिंदे से आइए आइए कारिंदा साहब, आइए आइए। सुनो सुनो मेरी बात सुनो पहले। आइए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? तोरे फायदा के लिए आए ना। कहो। चलो तुम्हें ठाकुर अभय राज सिंह बुलाएंगे। जमींदार साहब, हाँ ओह, आपने क्यों तकलीफ किया? संदेशा भेज देते तो हम ठाकुर की सेवा में हाजिर हो जाते। समझो तो लेकर आए ना। खैर कोई बात नहीं, आप चलिए, हम अतिशीघ्र ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित होंगे। बहुत जल्दी आए हो। ठीक है, आप चलिए। यार इंतजार करो था। हाँ, ठीक है, चलो अवश्य आऊंगा। अरे सुनती हो? ए भगवान, इधर आ, इधर देखा, हमने कहा था ना, ईश्वर सबकी सुनता है। देख, अपने जमींदार जो है ना अभय सिंह जी, उन्होंने हमें बुलाया है। अब शायद कोई बेगारी ही करना हो या कोई काम करना हो। हाँ, एक रास्ता है, जाऊंगा, उनकी बेगारी करूंगा और उनसे कुछ कर्ज ले आऊंगा, फिर मेहनत मजदूरी करके उनका कर्जा पाट दूंगा। जीविका तो चलेगी अपनी, बच्चा के लिए दूध तो ले आऊंगा और खाने के लिए कुछ ले आऊंगा। अब घबराओ नहीं, तुम बैठो, इंतजार करो, मैं ठाकुर की हवेली अभी गया अभी आया। ठीक है, जाए जल्दी। या प्रभु, आप सबकी खबर सबकी सुध लेते हैं। हमसे क्या भूल हो गई जो हमसे भूले हैं। हो प्रभु ले लो खबरिया, प्रभु ले लो खबरिया, हम गरीबन की प्रभु बच गई मरैया, बच गई मरैया, विभीषण की प्रभु कहिए ठाकुर साहब, नौकर गया था दर्शक को बुलाने के लिए, अभी नहीं आया। आवत है। कौन आ रहा? दर्शन आ रहा है? आ रहा है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आपके कालिंदा साहब है, सो आप इस गरीब को किसने बुलाया है? आप जाते ठाकुर, और मुझे बुलाया है।
तुम्हें नहीं पता है यहाँ हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं? बताओ, यहाँ मेरा बाप तुमसे कुछ बता कर नहीं गया था? दौसान, सुन मेरी बात, और हमें तुम सताए